हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा एम एक्सल वीवी। गाइस, आज मैं डेटा हाइजीन से रिलेटेड कुछ सिनेरियोज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जहाँ तक कि डेटा हाइजीन की अगर बात करी जाए तो डेटा हाइजीन का मतलब ये है कि हमें हमेशा जो भी डेटा होता है बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है गाइस। और जो भी डेटा हमें मिलता है इसके अंदर काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, काफ़ी एनोमलीज हो सकती हैं। एंड सेकेंडली, उसको क्लीन अप करके बिल्कुल परफेक्ट डेटा हम लोगों को प्रेजेंट करना होता है। लेकिन जो भी रॉ फॉर्म में हम लोगों के पास डेटा आता है वो डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसीज की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं इनकन्सिस्टेंसीज में से कुछ सिनेरियोज मैंने लेके, यहाँ पर मेरे पास 3 सिनेरियोज हैं, तो 3 सिनेरियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि काफ़ी हद तक की फेस किए जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पर ये जो सिनेरियो 1 है, इस सिनेरियो 1 में अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो इस डेटा में मेरे पास कुछ स्टेट, एजेंट नेम, क्लाइंट और डिपार्टमेंट दिए गए हैं। लेकिन इस डेटा के अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप स्टेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टेट में मेरे पास स्टेट्स के नेम भी अवेलेबल है और स्टेट्स की एब्रीविएशन भी अवेलेबल है। जैसे अलाबामा, देन AK, ASAT, देन आरकेंसास, CA, कोलोराडो एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर इस फॉर्म में अगर हम ये, क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंसी है गाइस, जो इसमें बीच में मेरे पास ये एब्रीविएशन आ रही है। अगर मैं ये डेटा जो है इसको अगर आगे बना के भेज देता हूँ तो जो भी जिस बंदे के पास भी ये डेटा जाएगा वो बंदा एक बार के लिए क्वेश्चन रेज कर सकता है कि व्हाट इज दिस। तो गाइस, इस डेटा को सही करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। और जो पहला तरीका है उस तरीके के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला इसके अंदर जो पहली जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर स्टेट करके एक ये और शीट है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर मेरे पास ये एब्रीविएशन एक कॉलम में दी हुई है और इन्हीं एब्रीविएशन के फुल नेम्स इस B कॉलम में दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये तो अलग अलग है। अब अगर पहला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मेथड क्या है कि आपको इसके ऊपर फिल्टर करना है। फिल्टर करके गाइस जितने भी एब्रीविएशन है इनको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक दिस। तो ये आपके सारे एब्रीविएशन आ गए। अब इन एब्रीविएशंस के बेसिस पर गाइस, अगर मैं यहाँ पर किसी अलग कॉलम में वी लुकअप लगाता हूँ और वी लुकअप लगा के इन एब्रीविएशंस के बेसिस पर, जैसे मेरी लुकअप वैल्यू और टेबल आ रही है जो स्टेट है, इस शीट में से मैं ये दूसरा कॉलम पिक कर लेता हूँ अगर, तो ये मुझे AK को अलास्का कह रहा है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को सीधा ले जाके ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ को जहां तक कि मेरा डेटा है, तो इसने मुझे इन स्टेट्स के नेम्स पूरे फॉर्म में दे दिए। चलिए जी, ये वर्क अराउंड तो समझ में आया कि ये किस तरीके से। लेकिन देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है गाइस, ये एक छोटा सा डेटा है जिसका अगर रो काउंट अगर आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे तो इसका रो काउंट सिर्फ 50 है गाइस। अब बात करते हैं, अगर ये डेटा 500 भी हुआ और ब्रॉडर वे में लेके चले 50,000 तक की अगर होता है, तो क्या इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा के इन एब्रीविएशन को सिलेक्ट ही करते रहेंगे? इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। और अगर जिस इस सिनेरियो के अंदर अगर हमें डेटा बिल्कुल इसकी डिलीवरेबल अगर मतलब की जो टाइमलाइन है वो कम कम हुई तो ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आइए अब दूसरे मेथड को देखते हैं, दूसरा मेथड इसको किस तरीके से सही करेगा। तो दूसरे मेथड के अंदर एक छोटा सा लॉजिक है गाइस। वो लॉजिक क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ और उसके साथ में बोलता हूँ लैन। लैन का जो सिंटैक्स होता है वो टेक्स्ट होता है। तो मैं इसमें ये बोल रहा हूँ
कि ये जो A2 की जो भी वैल्यू है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक एक करके हर वैल्यू को रीड करता चलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल की अगर जो भी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 2 होती है तो उस केस के अंदर गाइस क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर ये पूरी की पूरी उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये 2 से ज्यादा होता है अगर टेक्स्ट की जो लेंथ है। और अगर टेक्स्ट की लेंथ, क्योंकि अब जो इफ की कंडीशन है फॉल्स कह रही है, ट्रू की कंडीशन तो हम दे चुके हैं कि अगर टेक्स्ट की लेंथ 2 से ज्यादा है तो सेम वैल्यू रिटर्न कर दे। और अगर नहीं होती है, यानी कि अगर वो टेक्स्ट की लेंथ 2 ही होती है, तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, ये वीलुकअप करेगा। किसके बेसिस पर, इसी वैल्यू के बेसिस पर। कहां से, इस स्टेट वाली शीट में से, यहां से ये दूसरा कॉलम पिक कर लेगा गाइस, 2,0। दैट्स इट। अब जैसे मैं एंटर हिट करता हूं तो इसने मुझे अलाबामा को तो अलाबामा ही दे दिया, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो सीधा रीड कर रहा है कि ये 2 से ज्यादा, इसका जो इसकी जो लेंथ है 2 से ज्यादा है, तो इसने इसको अलाबामा रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ट्रैक करता हूँ तो देखिए ये इसको अलास्का कह रहा है, जबकि यहाँ पर ये AK है। तो लेट मी जस्ट वेरीफाई कि ये जो AK एब्रीविएशन है सही में अलास्का है। तो स्टेट वाली शीट के अंदर अगर जाके मैं इस A को चेक करूं तो ये AK अलास्का ही है। इट मीन्स माई फॉर्मूला इज परफेक्टली वर्किंग। नाउ वी कैन सिंपली ट्रैक दिस फॉर्मूला जहां तक कि आपका डेटा है। तो इस केस के अंदर अगर आपका डेटा, अगर मैं कहता हूँ 50,000 हो, 5 लाख हो, ये फॉर्मूला गाइस फेल नहीं होगा। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टेट लिया हुआ, और जो भी इसकी लेंथ वगैरह है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो आता है तो आप अपनी लेंथ डिसाइड करके टेक्स्ट की इस तरीके से उस डेटा की इनकंसिस्टेंसी को खत्म कर सकते हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट सिनेरियो। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो। तो सेकंड सिनेरियो क्या है गाइस, इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास नीरज ठाकुर, मतलब कुछ नेम्स दिए हुए हैं, नीरज ठाकुर, अंशिता सिंह, हरिहरा प्रसाद कारूमूरी, ठीक है, और जो भी बाला सुब्रमण्य, रंगनाथन, इस तरीके से नेम्स हैं। लेकिन इन नेम्स के साथ साथ मुझे एंड में एक एस्ट्रिक्स दिया हुआ है, स्टार साइन। और मुझे स्टार साइन गाइस इसमें नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। तो तरीका नंबर 1 आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज कि ये आपके पास डेटा है, इसको मैं पहले यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि दूसरा सिनेरियो भी आपको दिखा सकूँ। तो पहला सिनेरियो तो गाइस टेक्स्ट टू कॉलम है। आपने क्या करना है, डेटा सारा सिलेक्ट करना है। इस डेटा में जाके यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला में जाके, ऑलराइट, डेटा में जाके आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम करके ये एक आइकन नजर आता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये आपको डिलिमिटेड ऑप्शन के अंदर ले जाता है। यहाँ पर जाके गाइस अगर आप अदर में इस चीज को, एस्ट्रिक्स को यहाँ पर दिखा देते हैं और इसको स्पेस भी इसमें से हटा देते हैं, स्पेस के साथ तो इसको ले लेगा, और इस तरीके से हटा के आप इसको अगर नेक्स्ट एंड फिनिश करते हैं तो आप यहाँ से अपने एस्ट्रिक्स को हटा सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। एंड मेथड नंबर 2 इज, मेथड नंबर 2 जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है गाइस, अगर आप सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड होती है, ये शॉर्टकट कमांड है Ctrl+H। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम, एक चीज प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ जो भी दूसरे जो हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे VBA लगा लो या सीक्वल है, ये इस एस्ट्रिक साइन को गाइस ऑल कहता है। अगर आपने कभी भी कोई सीक्वल की, एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर जो, जैसे अगर हमें कोई डेटा सिलेक्ट कराना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम जो भी डेटाबेस होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ डेटाबेस 1, तो हमारी वो क्वेरी इस तरीके से चलती है। तो ये जो सिलेक्ट एस्ट्रिक्स जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एस्ट्रिक्स का मतलब ही सीधा ये होता है कि सिलेक्ट ऑल, सारा कुछ सिलेक्ट करो वहां से। अब आते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाई चांस मैं अगर इसको सिलेक्ट करके डेटा को Ctrl+H प्रेस करता हूँ
और कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद मैं बोलता हूँ कि ये जो एस्ट्रिक साइन है यहाँ पर, जो भी स्टार है, इसको आप इस ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर दो। तो गाइज अगर मैं इसको रिप्लेस ऑल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी। इसने बोला कि 87 रिप्लेसमेंट इसने डन कर दिए, लेकिन अगर आप ऊपर जाके अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर तो इसने सारा का सारा डेटा ही वॉश कर दिया है गाइस। यू हैव लॉस्ट योर डेटा। तो इस केस के अंदर अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ रही है एंड यू डू नॉट वांट टू यूज द टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो ऑप्शन है, आप फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू ही इसको जल्दी से करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए इस केस के अंदर हमारे पास एक जो हमारी ये ESC करके जो की होती है कीबोर्ड के अंदर, ESC एस्केप की के जस्ट नीचे एक हमारे पास ये वाला सिंबल होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि कन्वीनियंस रहे। दिस वन। तो आप लोगों ने क्या करना है गाइस, इस सिंबल को एस्ट्रिक्स के साथ यूज करना है। कैसे, आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच, और यहाँ पर आके आपने एक ये वाला सिंबल देना है एंड देन इस सिंबल के साथ एस्ट्रिक साइन को देना है। और इसको अगर आप ब्लैंक के साथ रिप्लेस कराते हैं तो नाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड। तो यू हैवंट टेकन टू मच ऑफ टाइम हियर, ये जस्ट कुछ 1 सेकंड के अंदर ही हो गया है। तो रादर देन यू नो सिलेक्टिंग द ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम और वहां पर इतना कुछ करने की बजाय आप जल्दी से इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज योर सेकंड मेथड एंड आई थिंक ये वाला जो मेथड है ये दिस इज ऑल परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये अपना जो है ये आपका सिनेरियो नंबर 2 है। नाउ आई एम कमिंग टू सिनेरियो नंबर 3। तो ये कुछ तरीके की इनकंसिस्टेंसीज हैं, इन इनकंसिस्टेंसीज को इसी तरीके से डील कर सकते हैं हम लोग। और सिनेरियो नंबर 3 क्या है गाइस, सिनेरियो नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 2 टेबल हैं जिसमें एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है। और अगर मैं इन एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर यहाँ पर नेम्स फैच करके लेके आना चाहता हूँ तो मुझे VLOOKUP का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आएगी, वो प्रॉब्लम देखिए। अगर मैं सपोज यहाँ पर बोलता हूँ, क्योंकि ये सिंपल VLOOKUP का एग्जांपल है, क्योंकि ये जितनी भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मुझे दी हुई है ये सारी एम्प्लॉय आईडीज गाइस क्या हैं, बिल्कुल यूनिक आईडीज हैं। तो इनके बेसिस पर VLOOKUP बड़ी आसानी से लग सकता है। तो अगर इन केस में बोल देता हूँ VLOOKUP वैल्यू मेरी ये है और टेबल एरे जो है वो मेरा ये है, इसमें से अगर मैं दूसरा कॉलम उठा के नाम लेके आना चाहूँ तो देखिए क्या होगा। ये मुझे यहाँ पर सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे रहा है, इसने मुझे आउटपुट नहीं दिया गाइस। तो इस तरीके का सिनेरियो भी आप लोगों के पास आ सकता है। ये सिनेरियो क्या है, इस सिनेरियो के अंदर सीधा सीधा सा मीन ये है कि जो भी आपका डेटा है ना, चाहे ये ऐसा दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। एक्सेल में कुछ फॉर्मेटिंग की वजह से, कुछ इनकंसिस्टेंसीज की वजह से उसने क्या किया है, ये सारा डेटा टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस केस के अंदर गाइज आपने क्या करना है, सिंपली इन टेक्स्ट वैल्यूज को आपने चेंज करना है जर्नल पे। तो आप यहाँ पर रखिए, रखने के बाद चेंज इट टू जर्नल। अब आपने इसको जैसे जर्नल में चेंज किया है, तो जर्नल में चेंज करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर F2 की को प्रेस करना है और F2 की प्रेस करने के बाद आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया है। अब आप अपना फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द इनकंसिस्टेंसीज ऑफ डेटा। इस तरीके के जो सिनेरियो हैं ये काफी ज्यादा हद तक की आते ही रहते हैं लोगों के पास, तो यू कैन सॉर्ट दिस आउट। और ये जो 3 सिनेरियोज हैं गाइस, ये मैंने काफी ज्यादा सोच के और बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वर्थफुल है तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। तो प्लीज सपोर्ट हियर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।